वेलकम एवरीवन। आज जो है डे 30 है। डे 30 में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? कोई भी पॉसिबिलिटीज़ अगर हम बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम बता रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताना है तो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं हम, उसके क्या इवेंट्स आ सकते। इवेंट यानी कोई चीज़ का होना, क्या वर्क होना चाह रहा, क्या वर्क होना था वहाँ पर, वो इवेंट को कंसिडर करता। अगर इवेंट बताते हैं हम, वो इवेंट होता है या नहीं होता है उसको बताना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को बताना, वो प्रोबेबिलिटी है। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे या थियोरेटिकली इसको सॉल्व कैसा करते हैं वो सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी कभी भी ऐसा है कि होना है तो होगी, अगर नहीं होने की पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं हम तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है ज़ीरो से स्टार्ट होती है और कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती और वो एंड होती 1 तक। यानी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू नहीं होती, पॉसिबल नहीं है तो ज़ीरो, और एंड तक इसको होना है तो वो 1 है, तब वो 1 है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला जो चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई divided by number of all possible outcomes. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई हम समझेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और एन ऑफ एस हम समझेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और एस जो है हमारा सैम्पल स्पेस रहेगा। पर्टिकुलरली प्रॉब्लम के हिसाब से क्या पूरे टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे, कौन से रहेंगे जिसको हम देखेंगे। काउंट करके लिखने के बाद एन ऑफ एस है, सिर्फ कौन से है वो देखने के बाद सैम्पल स्पेस है। तो प्रोबेबिलिटी किस किस एग्जांपल्स, मतलब कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ हो सकता। फर्स्ट एग्जांपल दिया जा रहा, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन को हम प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल कंसीडर करते। क्यों करेंगे हम? क्योंकि जब एक कॉइन टॉस होता है तो 2 आउटकम्स आते हैं। आउटकम्स क्या आएंगे? या तो जो फेसिंग करेगा वो हेड है और टेल है, इट फेस हेड और टेल। एक 1 कॉइन 1 टाइम टॉस होता है तो तब वो 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल बताएगा। तो सैम्पल स्पेस क्या है इसका? टेल और हेड और टेल, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। अगर इसके इवेंट्स को हम बोलेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ एच। पी ऑफ ई तो इवेंट के लिए होगा, पी ऑफ एच यहाँ पे हम लेटर चेंज कर सकते हैं। पी ऑफ ए नॉर्मली हर किसी के लिए यूज़ करेंगे हम, एच हेड के लिए या टी टेल के लिए, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेड्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैम्पल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं? हेड्स कितने टाइम्स आए? 1। कितने में से? 2 में से, मीन्स आउट ऑफ 2 1, 1/2 हम बोल सकते हैं। तो टॉसिंग ए कॉइन होगा। अगर टॉसिंग ए कॉइन अगर सिंगल की बजाय टॉसिंग 2 कॉइन्स अगर आता है तो आउटकम्स आपको मालूम होने चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। 2 कॉइन्स तो पेयरिंग ऐसा, टेल 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 हेड हेड टेल हेड हेड, ये आउटकम्स है। ये कंसिडर आता सैम्पल स्पेस में। अगर हम इसमें से हेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि ई विद एटलीस्ट 1 हेड,
1 है, n ऑफ ए 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, n ऑफ ए 3, n ऑफ एस क्या होगा 1 2 3 4 4, p ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट n ऑफ ए डिवाइडेड बाई n ऑफ एस, 3 आउटकम्स आए हमको 4 में से। चलिए और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे कि हम को गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने पर अगर गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का। एक स्विच के ऑन करने से फ़ैन या ट्यूबलाइट फ़ैन ऑन स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑन होता है या नहीं होता है, या स्विच ऑन करने से ट्यूबलाइट ऑन होती है या नहीं होती, ये भी प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है। रीडर का एग्जांपल चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट। अगर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए देखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 है, याद रख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज़ 0। प्रोबेबिलिटी बोला गया आपको कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक रहती, जिसका आंसर 0 आता है प्रोबेबिलिटी का, उसका आंसर इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन, होना है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो है 1, लास्ट फाइनल उसकी वैल्यू 1 आएगी। जिसकी वैल्यू लास्ट फाइनली 1 आती है उसको हम श्योर इवेंट बोलेंगे। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लास्ट 1 तक ही आएगी। प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज़ जो है कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से 1 तक। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 and less than or equals to 1. Next, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. Driver attempts to start a car. The car starts or does not starts. क्या ये प्रोबेबिलिटी है? Yes, it is a probability. प्रोबेबिलिटी तो है प्लस इक्वली लाइकली, यानी कि जिसके इक्वल चांसेस है वो इक्वली लाइकली बोला जाता है। इक्वली लाइकली जहाँ पर लिखा हुआ है ना, कार के स्टार्ट होने के चांसेस और कार के स्टार्ट नहीं होने के चांसेस इक्वल है। प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिसेस द शॉट। यस, इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली, क्योंकि जितने चांसेस शूट होने के उतने चांसेस मिस होने के। ट्रायल इज़ मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। ट्रू और फॉल्स हम बोलते हैं तो ट्रू आना है या फॉल्स आना है, ये भी चीज़ें अगर आप गेस करते हैं तो तब भी ये प्रोबेबिलिटी है। ए बेबी बॉय इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और ए गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट्स में कंसिडर होता और एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।